तो देखिए दोस्तों, आज हम फलनों के बारे में पढ़ते हैं। फलन संबंध में तुम्हें पढ़ा चुका, अब देखते हैं फलन। तो सबसे पहले बात आती है कि फलन होता क्या है। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि फलन होता क्या है। देखिए, हमको दो अवयव देगा, दो अवयव दिए 1 2 3 4 5 A B C D E, ठीक है। दो अवयव दिए, इसको नाम दिया हमने A और इसको B। अब हमको देखो करना क्या है, फलन। तो फलन जो करना है, संबंध बनाना है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 5 का 1 से। तो देखिए दोस्तों, जब हम फलनों को बनाएंगे तो फलनों में देखिए, अब हम दूसरा अवयव लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा और सिखाता हूं तुम्हें। मैं बस तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि फलन, ये फलन है जब ए समुच्चय ए का प्रत्येक फलन समुच्चय ए का प्रत्येक फलन समुच्चय बी के प्रत्येक फलन से जुड़ा हो, वो फलन होता है। समुच्चय ए का प्रत्येक फलन समुच्चय बी के प्रत्येक फलन से संबंध बना रहा हो, वो फलन होता है। अब देखिए 1 2 3, कोई बात नहीं, 4 5, ये अभी भी फलन है। ये वाला अभी भी फलन है, क्योंकि समुच्चय ए का प्रत्येक फलन समुच्चय बी से संबंध बना रहा है। अब ये फलन कब नहीं होगा? ये फलन तब नहीं होगा जब समुच्चय ए का फलन 2 बार किसी से संबंध बनाए। ई से मान लो अब देखो, 5 का 1 डी से हो गया, 5 का 1 ई से हो गया, तो अब ये फलन नहीं है। अब ये फलन नहीं है, ये फलन है जब समुच्चय, देखो अब मैं दोबारा बता रहा हूं, जब समुच्चय ए का प्रत्येक फलन समुच्चय बी से संबंध बनाए तो फलन होता है। जब समुच्चय ए जब दो बार किसी के साथ संबंध बना ले, वो फलन नहीं होता। ये फलन है और ये फलन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, बस एक बार और, समुच्चय ए का कोई भी संबंध एक से ज्यादा किसी के साथ संबंध नहीं बनाएगा, तभी वह हमारा फलन कहलाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात आती है प्रांत, सहप्रांत और परिसर। तो देखिए, हम प्रांत के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। सबसे पहले जानेंगे कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर होता क्या है। तो देखिए, प्रांत जो हमारे पास समुच्चय ए होता है, वही हमारा प्रांत होता है। समुच्चय ए होता है प्रांत और समुच्चय बी सहप्रांत। तो देखिए, यहां बता दूं आपको, समुच्चय ए प्रांत और समुच्चय बी सहप्रांत। अब बात आती है परिसर पर। तो हम जानेंगे कि परिसर होता क्या है। देखिए, जिस समुच्चय बी के साथ संबंध बनाता है, जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी और ई, यही हमारा परिसर है। जो समुच्चय ए जिस समुच्चय के साथ संबंध बना रहा है, यानी इसमें देखो बी के साथ बना रहा है, तो यही हमारा परिसर है। प्रांत समुच्चय ए, सहप्रांत समुच्चय बी और परिसर हमारा जो ए का बी के साथ संबंध है, वो बी हमारा परिसर है। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। तो सबसे मेन है फलन, तो मैं बता चुका, और अब आता है फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार होते हैं एकंकी फलन, बहुएक फलन, आचदाचक फलन। तो देखिए, अब फलनों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकंकी फलन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम, इंग्लिश में ज्यादा बेटर है क्योंकि समझ में भी आता है। 1 1 एक ही मतलब 1 1। तो देखिए, अब पढ़ते हैं फलनों के प्रकार। तो फलनों के प्रकार में जब हम समझेंगे कि एक ही फलन
होता क्या है, एक है कि मतलब होता क्या है। देखिए दो समुच्चय ए और दूसरा समुच्चय बी, इसका मतलब है क्या, समुच्चय ए और समुच्चय बी हमको दिया है और वो कह रहा है 1 1। इसका मतलब है ए का प्रत्येक फलन बी के प्रत्येक फलन से संबंध बना होना चाहिए। ए का प्रत्येक फलन बी के प्रत्येक फलन से संबंध बना होना चाहिए, तभी हमारा एक अंक की फलन होगा। तो देखिए 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, 4 का डी से और 5 का ई से। ए का प्रत्येक फलन बी के प्रत्येक फलन बी ए समुच्चय बी के पूरे समुच्चय से प्रत्येक का फलन बनाना होना चाहिए। यहां हमारी एफ भी होती तो देखो अब भी प्रत्येक फलन संबंध बना रहा है, एफ तो साइलेंट है, ये फिर भी हमारा एक अंकी फलन होगा। तो नंबर 2 आता है, एक अंकी तो मैंने पढ़ा दिया, बहु एक फलन। मतलब मैनी 1 1, इंग्लिश में ज्यादा बेटर है मैनी 1 1। तो मैनी 1 1 फलन होगा कब, तो देखो मैनी 1 1 फलन तब होगा तब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, जो समुच्चय बनाए दो ए और बी, तब समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी से एक से ज्यादा संबंध बनाएगा। देखो एक ने एक से बनाया, 2 ने भी एक से बनाया, 3 का सी से, 4 का भी सी से और 5 का बी से। देखो अब ये बहु एक फलन होगा कब, तो देखो बहु एक फलन तब होगा तब ए का समुच्चय बी के एक से ज्यादा से संबंध बनाएगा। एक ने भी ए से बनाया, 2 ने भी ए से बनाया, 3 ने भी सी से बनाया, 4 ने भी सी से बनाया, 5 ने बनाया बी से। तो देखिए अब एक का संबंध ए से 2 बार, 1 का और 2 का ए से, और 3 का और 4 का सी से। तो अब ये बहु एक फलन होगा तब समुच्चय ए के 2 अवयव या 3 अवयव जब समुच्चय बी से एक से ही संबंध बनाए तब वह बहु एक फलन यानी मैनी 1 1 फलन होगा। अब आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, तो देखिए सबसे पहले एक अंकी, फिर बहु एक अंकी यानी 1 1 मैनी 1 1, और अब आता है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन कब होगा, जब वो देगा हमको समुच्चय पहले बी और फिर ए। आच्छादक फलन कब होगा, आच्छादक फलन तब होगा तब समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी ना किसी के साथ संबंध बनाएगा। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसी के भी साथ संबंध बनाए तब आच्छादक फलन होगा, तब आच्छादक फलन होगा। समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी ना किसी के साथ संबंध बनाए तब आच्छादक फलन होगा। ठीक है, फलनों के प्रकार ये मेन फलनों के प्रकार एक अंकी, बहु एक अंकी और आच्छादक। तो आई होप कि फलनों के प्रकार आपकी समझ में आए होंगे। तो देखिए अब आता है एक अंकी आच्छादी फलन। एक अंकी आच्छादी फलन कब होगा, देखिए अभी मैंने बताया आपको कि एक अंकी और आच्छादी फलन, तब एक अंकी और आच्छादक, तब एक अंकी और आच्छादक यानी कि एक अंकी भी और आच्छादक भी। एक सवाल के अंदर एक अंकी और आच्छादक फलन दोनों होने चाहिए तो हम उसको एक अंकी आच्छादी फलन कह सकते हैं। तो देखिए हमको फलनों का पहला सवाल दिया फलन का, मान लीजिए fx बराबर 3x f r है, तब सिद्ध करो फलन एक अंकी आच्छादक है। हमें सिद्ध करना है कि फलन हमारा एक अंकी और आच्छादक दोनों होना चाहिए। तो देखिए हम देखेंगे फलन एक अंकी, मैंने बताया
कि समुच्चय बी के प्रत्येक फलन से संबंध बनाना होना चाहिए, तब एक अंकी होगा। तो देखिए एक अंकी कैसे देखेंगे हम, f(x1) बराबर f(x2)। प्रत्येक फलन में एक अंकी देखने का सबसे शॉर्ट और सबसे इजी फॉर्मूला है। हम सवाल में लेंगे f(x1) बराबर f(x2)। f से हम कट गई, x1 बराबर x2, एक अंकी है। अगर दोनों में x1 बराबर x2 आ जाए तो एक अंकी है। अब देखिए अब बात आती है आज छादक की। आज छादक में हम क्या करेंगे, जब आज छादक देखेंगे तो आज छादक में क्या देखेंगे कि f(x1) बराबर f(x2)। अब क्या करना है, f की जगह हमको 3 वाली वैल्यू लेनी है, 3x2। ये आज छादक निकालने का सबसे इजी और सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है। अब हमने ली, अब क्या करेंगे, देखो x1 बराबर 3x2 अपॉन 3, ये बनी सीरीज। ये x1 यहाँ x1 बराबर में ली 3x2 बटे 3। देखो 3 से 3 कट गया, x1 बराबर कितनी आई, x2। तो तब भी x1 बराबर x2 हमको लाना है। जब हमारा x1 बराबर x2 आ जाए तो वो आज छादक है। आज छादक वाली ट्रिक से f की जगह वैल्यू पुट कर देंगे और एक अंकी के लिए यही कटेगी, तब भी ये x1 बराबर x2। तो अब प्रूव हो गया कि ये एक अंकी आज छादक फलन है। प्रूव, सिद्ध करो फलन एक अंकी आज छादक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि यह फलन एक अंकी और आज छादक है। तो दोस्तों अब देखेंगे, माना द्विआधारी सक्रिय है जो a.b बराबर 7a प्लस 9b द्वारा परिभाषित है, तब 3.4 का मान निकालो। हमको क्या करना है, हमको दिया है a b बराबर 7a प्लस 9b। तो हमको इसलिए दिया है a.b बराबर 7a प्लस 9b। तो क्या करेंगे, इसलिए 3/4, 3.4 बराबर, अब क्या करेंगे, 7 a की जगह 3 प्लस 9b की जगह कितनी हमारे पास में 4, 7 या 21 प्लस 9 चौक 36 और ये हो गया 6 और 1 7 3 और 2 5। आंसर आया हमारा 57। तो दोस्तों ये मैथ में नई सवाल है जो सिलेबस में आपके आने की संभावना है। तो उत्तर 57 इस प्रकार का सवाल आप जरूर देखें। अगला सवाल है a.b बराबर a² प्लस b²। a.b प्रकार से परिभाषित क्यों है, एक द्वैधारी है, तो अब इसका मान होगा। अब तो द्वैधारी से इसका मान निकालना है। तो देखो हमको दिया है a.b बराबर a² प्लस के b²। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, देखो r.6। अब क्या करना है, अब हम इसका वर्ग कर देंगे संख्या बाई संख्या का। तो देखो 2×2 64 और 6×6 36, कितना हो गया, 100 हो गया। और जब इसे रूट से निकालेंगे तो मान आ जाएगा हमारा 10। तो देखो क्या करना है, हमको दिया है a.b बराबर a² प्लस b², a.b बराबर a² प्लस b²। अब हमको इसलिए ये वाला जिसका मान पूछ रहा है उसमें a² प्लस b² का सूत्र लगाया, a² प्लस b², इसके हिसाब से a² प्लस b² इसमें, और हल कर दिया तो आंसर आया हमारा 10। दोस्तों अगला सवाल है, यदि f R में fx बराबर 2x-3 परिभाषित फलन है तो एककी ज्ञात करना है। एककी ज्ञात करना है तो देखो r में R में इस प्रकार है, R में इस प्रकार है। देखो क्या करेंगे, fx बराबर fy, सीरीज बनी fx बराबर fy, fx का मान 2x-3 और fy का भी मान 2y-3।
हमको x और y में डिनोट करना है, x, y r में इस प्रकार है fx बराबर fy 2x - 3 और 2y - 3, 2 से 2 गई और देखो -3 से -3 क्या आया, x बराबर y। तो मैंने आपको बताया जब भी x बराबर y आ जाए तो हमारा एकाकी है, तो ये सवाल हमारा एकाकी है। तो देखो यदि f r इंटीग्रल्स r g r इंटीग्रल्स r में fx मतलब f का मतलब फॉग और g का मतलब गॉफ, fx बराबर sin x और gx बराबर x स्क्वायर, gx बराबर x स्क्वायर हो तो गॉफ x तथा फॉग x को, इन दोनों के मान को गॉफ x और फॉग x को सिद्ध करना है, गॉफ और फॉग, इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं आने चाहिए, गॉफ और फॉग सिद्ध करना है। तो देखो हमको दिया है, क्या दिया है, गॉफ बराबर, सॉरी पहले फॉग से लेते हैं, फॉग बराबर sin x, f मतलब फॉग और g मतलब गॉफ, गॉफ बराबर x स्क्वायर और हमको निकालना है गॉफ। तो जब हम गॉफ निकालेंगे तो देखो गॉफ नहीं सॉरी ये निकालना है गॉफ x, तो जब इसे हम o को साइलेंट करेंगे तो g f x, देखो g का मान ऐसे ही और fx का मान है हमारे पास में sin x, fx का मान sin x और देखो जब g का मान यानी कि गॉफ का मान x स्क्वायर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर x, यानी कि गॉफ हमारी निकली है sin स्क्वायर x। अब निकालेंगे हम फॉग x, देखो फॉग जब o को हटाएंगे तो g और x gx हो जाएगा और f gx का मान है हमारे पास में, देखो gx ये है gx का मान x स्क्वायर और जब इसका मान रखेंगे साइन का तो ये हो जाएगा हमारा sin x स्क्वायर। तो देखो फॉग का मान तो आया sin x स्क्वायर और गॉफ का मान आया sin स्क्वायर x, तो अब ये सिद्ध होता है, ये f का मान रखा हमने sin x रखा और x स्क्वायर जोड़ा तो sin x रखा और तब हमने ये x स्क्वायर जोड़ा तो sin स्क्वायर x, गॉफ हमारी sin स्क्वायर x और फॉग हमारी sin स्क्वायर x। तो ये सिद्ध होता है कि गॉफ बराबर नहीं है फॉग के, प्रूव्ड दैट। अगला सवाल है यदि fx बराबर x क्यूब और gx बराबर 10x तो गॉफ तथा फॉग के मान ज्ञात कर दो। तो हमको गॉफ और फॉग के मान ज्ञात करने देखिए, गॉफ क्या हो गया, जी o को हटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा fx, तो g fx का मान हमारे पास कितना है x क्यूब और g यानी कि ये मान रखा तो ये हो गया हमारा 10x क्यूब। और अगला देखो फॉग निकालेंगे, फॉग तो f o को हटाएंगे तो हमारे पास में g x बढ़ जाएगा, तो f gx का मान कितना है, gx का मान है 10x और f का मान यानी कि ये इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 10x क्यूब। तो ये गॉफ और फॉग के मान इक्वल आए हैं, गॉफ का भी मान 10x क्यूब और फॉग का भी मान 10x क्यूब। ये सवाल 1 या 2 नंबर के, जहां तक 2 नंबर के मैथ में जरूर आते हैं और 1 नंबर के आएंगे तो केवल एक पूछेगा गॉफ का मान निकालो। ऐसे ये जो सवाल है 2 नंबर का और काफी आसान और काफी हल्का सवाल है, तो आप इन सवालों पे भी गौर रखिए। अगला सवाल है सिद्ध कीजिए, ये अगला और लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, देखो इसको ज्यादा गौर से समझना। मेन सवाल है सिद्ध कीजिए कि यदि एफ ए बी बराबर जी बी सी एक अंक की है तो गॉफ ए सी भी एक अंक की है। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि एफ ए इंटीग्रल बराबर बी और तथा जी बी इंटीग्रल बराबर सी। तो देखो कैसे देखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ उसने बोला एफ एक अंक की है, दूसरा कह रहा है जी एक अंक की है, तो क्या करेंगे एफ x1 बराबर एफ x2, ऐसे इधर जी x1 बराबर
gx2। तो देखो f से f गई, x1 बराबर x2 और g से g गई। और मतलब ये काटते नहीं है, मैं काट के बता रहा हूँ, लेकिन ये ना काटते नहीं है, ये अपना भी हमको ऑटोमेटिकली हम समझ जाएंगे g g है तो ये हमारी हट जाएंगी। x1 बराबर x2। देखो ये तो बात सिद्ध हो गई कि ये एक अंक की है। तो अब क्या करना है, तो गॉप a इंटीग्रल c बाई b एक अंक की है। अब ये वाली बात हमको सिद्ध करनी है, तो इनके लिए देखेंगे तो ये वाली बात अगर हमें सिद्ध करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो गॉप x1 बराबर गॉप x2, ये वाली बात अगर हमको सिद्ध करनी है, गॉप a इंटीग्रल c b एक अंक की है, तो इसीलिए गॉप x1 लिया और गॉप x2 लिया। अब देखो g को o को जब साइलेंट करेंगे, o को साइलेंट करेंगे तो f x1, ऐसे ही इधर g o को साइलेंट करेंगे तो f x2। अब क्या करेंगे, देखो ये वाली g से ये वाली g इक्वल है तो हट गई, मतलब हम इसमें हटाते नहीं, हमको बस समझना होता है कि ये ऐसे हट जाती है। तो अब क्या बचा, f x1 बराबर f x2। तो अब क्या करेंगे, देखो f से अब ये वाली f दोनों हट जाएंगी, तो क्या बचा हमारे पास x1 बराबर x2। प्रूव्ड दैट, ये भी हमारी बात प्रूव्ड हो गई कि गॉप a इंटीग्रल c भी एक अंक की है। x1 बराबर x2 हमारा आ गया, ये भी हमारे एक अंक की बता दी और ये भी एक अंक की है, तो इसलिए ये सवाल सिद्ध होता है कि गॉप a c भी एक अंक की है। आधे सवाल में तुमको नहीं बता सकता क्योंकि 2 मंथ्स में मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है, और मैं केवल इतने ही मैं सवाल बता रहा हूँ जो 12th के बोर्ड के पेपर में सवाल इनमें से आते हैं। तो देखिए, और भी तुमको कोई लगता है कि मुझे ये सवाल समझने हैं तो आप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, नंबर में लिंक में दे दूंगा, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन हो जाओ। उस ग्रुप में आप मैसेज करना, आपको केवल 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें आंसर दूंगा उस क्वेश्चन का। और आपको कोई मैथ सवाल लगता है जो ऑप्शन नहीं होता है, मैं तो केवल मैन बता रहा हूँ क्योंकि 2 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट कराना है। और ये अब हमारे संबंध फलन खत्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट चैप्टर त्रिकोणमिति मैं आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।